हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, आइए हम एक कंसेप्ट लेते हैं जिसमें प्रतिशत का सवाल बताया जाएगा। कंसेप्ट क्या है देखिए, कंसेप्ट देखना, इसमें कंसेप्ट पर विशेष फोकस कीजिए। क्या है, जैसे मान लीजिए दिया है ए कामा बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बात को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ई कहता ए बी का कितना परसेंट बा, कितना प्रतिशत बा के बताओ। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है, नियम क्या होता है। जिसके पास का लगा होता है, जेकरे पीछे का, देखिए का किसके पास है, बी के पास है। का किसके पास है, बी के पास है। कंसेप्ट को समझिएगा, का किसके पास है, बी के पास है। तो ध्यान दीजिए, बी रहेगा हर के रूप में। बी कहाँ रहेगा, हर के रूप में। बी को हर के रूप में लिखेंगे, हर के स्थान पर लिखेंगे। और बाकी बचा कौन, ए को हम अंश में लिख देंगे, ए बटा बी हो जाएगा। किसी को भी प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या किया जाता है, तो आपको पता है किसी भी को अगर प्रतिशत में बदलना है उसमें 100% से आप क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। प्रतिशत में बदल हो गया। बात समझ नहीं है, हम प्रतिशत में बदल गया, यानी ए कामा बी का कितना प्रतिशत है, तो ए अपान बी गुणे 100% करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं दे देता हूं कि जैसे सवाल नंबर 1 दे दिया है 60 कामा 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। कंसेप्ट क्या हमने बताया, जिसके पास का लगा हो वह रहेगा हर में, और जिसके पास का न लगा हो वह कहाँ रहेगा, अंश में रहेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 60/100। देखिए का किसके पीछे है, का हमारा 100 के पीछे है। तो ये का जिस एलिमेंट के साथ, जिस अंक के साथ, जिस संख्या के साथ लगा रहेगा वह हर में हो जाएगा, और बाकी का जो बचा अंक रहेगा, संख्या रहेगा, वह अंश बन जाएगा। आप किसी को भी प्रतिशत में बदलना है उसमें क्या करते हैं, 100% से गुणा करा देते हैं। बताइए, 100 से 100 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास बचा कितना, 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट जो है हमारा ए कामा बी का कितना प्रतिशत है आपको समझ में आया है। इस प्रकार से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में यदि सवाल आता है तो आप यूं छुटकियों में लगा सकते हैं। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए दे दिया है पी, कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लीजिए। यदि कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो एक भी सवाल प्रतिशत का इधर से उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलिए, मान लीजिए दिया है पी कामा क्यू का कितना प्रतिशत है। तो आपको हमने क्या बताया, का जिसके पास लगा हो वह कहाँ रहेगा, हर में रहेगा, बाकी के जो बचा अंश में रहेगा। किसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, यही आपका रूल और नियम हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई है। मान लीजिए हम एक सवाल और ले लेते हैं जो आपके सामने है। मान लीजिए कह दिया साथियों कि 24 कामा 60 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बात को समझिएगा, क्या सवाल बना नहीं पाइएगा, एग्जाम में आएगा तो बताइए। हमने नियम तो आपको बता ही दिया है, तो नियम के अकॉर्डिंग चलिए साथियों। 60 का, तो 60 कहाँ रहेगा, हर में। 24 60 का, यानी कि 24 किसका, 60 का। 24 ऊपर 60 नीचे, 24 अंश 60 हर। किसी को प्रतिशत में बदलना तो कैसे गुणा, 100 से गुणा। अब प्रतिशत से चिन्ह लगाना न भूलें, है। 0 से 0 देखिए काट दिए हम, 6 चौको 24 हो गया। 10 में 4 का गुणा कीजिए, 4 में 40%। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट पर आधारित कितना भी सवाल आ जाएगा एग्जाम में आपके, आप यूं चुटकी में लगा सकते हैं और अपने अंक को अर्जित कर सकते हैं। आइए हम अगले सवाल को लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है 0.3
120 का कितना प्रतिशत है? अरे बाप रे बाप, 120 का ना बोला तो 120 कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। और 0.3 कहाँ रहेगा? अंश में रहेगा। और किसी को परसेंटेज में बदलना तो कैसे गुणा? 100% से गुणा कर लीजिए। 100% से साथ में क्या करेंगे? गुणा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 0.3 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3। अब बटे कितना? 12%। 3/12% का मतलब का 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, यानी 1/4% कहिए, या इसको दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.25%। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। साथियों प्रश्न नंबर 4 जो है बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि 24 80 का प्रतिशत होगा। 24 80 का कितना प्रतिशत होगा? तो ध्यान दीजिए, का किसके पीछे? 80 के पीछे है, तो 80 हमारा रहेगा हर में और 24 रहेगा अंश में। नियम आपको पता ही है। अब गुणे 100% कर देंगे, किसी को परसेंट में बनाना 100% कर देंगे। या बहुविकल्पी में पूछा हुआ प्रश्न साथियों 1 नंबर में जो आपको दिलाएगा, देखिए 8 तिरिकी 24, 8 तिरिकी कितना हो गया प्यारे साथियों? 24। 8 दहा में 80, 0 से 0 कैंसिल, 10 तिहाई 30% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 सेकंड के अंदर आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए और 1 नंबर अर्जित कर सकते हैं। आइए साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। साथियों प्रश्न नंबर 5 इबारती प्रश्न है। क्या कह रहा है? यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। किसी धन का हमें धन ज्ञात नहीं है, हमारा धन क्या है? गुमशुदा है। तो चलिए हम करते हैं गुमशुदा की तलाश। तो क्या लिखेंगे? माना वह धनराशि माना वह धनराशि x रुपए है। कितने रुपए हैं? x रुपए है। मान लीजिए गुमशुदा है साथियों, x रुपए है। अब क्या कहा? धनराशि क्या माने हैं? x माने हैं। तो क्या हो जाएगा? अतः x का 15% बराबर में कितना प्राप्त हुआ है? 45। इतना तो कर सकते हैं। धनराशि क्या है? यक्ष का 15% बराबर कितना? 45। अब का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, आपको पता है। तो यक्ष का मतलब गुणा, 15 को 15 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाया तो बट्टा में 100 को लगाया, बराबर कितना हो जाएगा? 45। बताइए बात समझ में आ गई है? 100 बट्टा में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा, यानी लिखेंगे यक्ष गुणे 15 बराबर 45 गुणे कितना कर लीजिएगा? 100 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यक्ष में 15 में क्या संबंध है? गुणे का संबंध है। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? यक्ष बराबर हो जाएगा 45 गुणे 100 बटे में क्या लिख सकते हैं साथियों? 15 लिख सकते हैं। यहाँ से काट दीजिए, 15 एकम 15, अब 15 तिया 45, कटा नहीं कटा आसानी से? नहीं, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 3 में 100 का गुणा कितना हो जाएगा? 300। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 300 क्या? रुपये। 300 क्या? रुपये लिखना न भूलें। यानी कि हम कह सकते हैं अतः वह धनराशि 300 रुपये हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छे ढंग से और बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। एग्जाम में यदि आता है तो आप इन्हीं चुटकियों में लगा सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। सेम प्रश्न नंबर 5 की तरह है, किसी संख्या का 24% 96 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी संख्या हमको पता नहीं है तो मान लेंगे साथियों, माना वह संख्या x, माना वह संख्या क्या है? x है, हमने मान लिया। अब संख्या का 24%, अब संख्या क्या है? x है, x का लिखेंगे 24% बराबर कितना दिया? 96। बताइए बात समझ में आ गई? यहाँ तक जैसे प्रश्न नंबर 5 लगा उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 लगेगा। कंसेप्ट पुनः देखिए, कहा किसी संख्या का 24% 96 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या नहीं पता,
तो मान लेंगे माना हुआ संख्या क्या है, यक्ष है। अब संख्या का 24%, तो संख्या क्या है, यक्ष का 24% बराबर में कितना, 96 के बराबर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर ना, क्लियर क्लियर। यक्ष का मतलब क्या होता है, गुणा 24, हमने क्या बताया था, प्रतिशत को हटाए बट्टे में 100 को लगाया, बराबर में कितना हो जाएगा, 96। अब आप क्या कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। अंक 24 है, संख्या 24 है, संख्या 100 है, संख्या 96 है, तो संख्या को एक पास पक्षांतर करेंगे साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा, यक्ष बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 96, 100 बट्टा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे यक्ष गुणे 24 है, तो 24 किस में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो 24 चौक को कितना हो जाएगा साथियों, 96, और 4 गुणे 100 यानी कि 400 हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 400, यानी वह संख्या क्या है, वह संख्या 400 है। यही रहा हमारे इस प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर 400। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 के तरह यदि सवाल आता है आपके एग्जाम में तो आप इन छुट्टियों में लगा सकते हैं। तो आइए साथियों अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, किसी संख्या का 33 सही 1/3% 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 लगा है, प्रश्न नंबर 6 लगा है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 भी लगने वाला है साथियों। हमें संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए साथियों माना वह संख्या यक्ष है, माना वह संख्या यक्ष है। अतः क्या बनेगा साथियों, संख्या का 33 सही 1/3%, यानी संख्या क्या यक्ष का 33 सही 1/3% बराबर कितने के, 36 के, जो हम कहते हैं लिख देंगे। अब 33 सही 1/3% जो फ्रैक्शन है जो दिया साथियों, भिन्न जो दिया है या मिश्र भिन्न है, तो इसको साथियों हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में। तो क्या हो जाएगा, यक्ष गुणे 33 3 99 100, यानी कि 100/3 हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत को हटा दीजिए तो बट्टा में किसको लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, बराबर किसके, 36 से। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, यक्ष/3 बराबर में कितना, 36 बचा। अब यक्ष बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यक्ष बराबर हो जाएगा 36 गुणे 3 बट्टा में इधर गया तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यक्ष बराबर हो जाएगा साथियों 36 3 108। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 108। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 यदि इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप यूं चुटकियों में लगा सकते हैं। नियम भी समझ में आया है साथियों। आइए साथियों हम इस कंसेप्ट को बदलते हैं, दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से चर्चा करके उस पर कुछ एग्जाम्पल कराते हैं जो सीधे तौर पे आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछा जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 8 दिया है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, 40, 60 से कितना प्रतिशत कम है। अब कहेगा कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत ज्यादा है। इस टाइप के प्रश्न आए, देखिए एक हमारे पास क्या है 40, एक हमारे पास क्या है 60। अब कह रहा कि 40 जो है 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो वास्तव में बताइए कम कितना है, कितना कम है, तो कम कितना है साथियों, 20 की कमी है। 20 की क्या है, कमी है। माइनस लगाए हैं, माइनस का मतलब 20 की क्या है, कमी है। अब 20% कम है कि नहीं कम है, बात बोला कि नहीं बोला है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी इसको लिखेंगे 20 को अंश में लिख लेंगे। कितना प्रतिशत कम कहेगा तो अंतर, इन दोनों का अंतर लिख दीजिए 20। अब बट्टा में करेंगे, देखिए प्रतिशत कम कहे या प्रतिशत कमी कहे या प्रतिशत अधिक कहे या प्रतिशत ज्यादा कहे, इसके लिए कंसेप्ट देखिए। जब प्रतिशत कमी पूछे, प्रतिशत यदि कमी पूछता है तो हर में अधिक वाला रहेगा, अधिक वाला संख्या लेंगे, अधिक वाला संख्या लिखते हैं, अधिक वाला संख्या लिखते हैं। अंश में उन संख्याओं का अंतर लिखते हैं,
अंश में उन संख्याओं का क्या लिखते हैं, उन संख्याओं का अंतर लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया नहीं आया। देखिए प्रतिशत कमी, प्रतिशत कम पूछा है, लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 40 और 60 का अंतर कितना, 20 हो गया। प्रतिशत कमी में हर में अधिक वाला संख्या लिखेंगे, 60 अधिक है कि 40 अधिक है, तो 60 अधिक है तो 60 को नीचे लिख देंगे। आपको पता है दुनिया में किसी को प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुणा करा देते हैं। 20 एकन्ने 20, 20 तिहाई 60 हुआ ना, 20 एकन्ने 20, 20 तिहाई 60। 1/3 गुणे 100% है, इसको लिख सकते हैं 100 एकन्ने 100, 100/3 प्रतिशत कहिए, या इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया। प्रतिशत कम कहे, प्रतिशत कमी कहे तो हर में हम अधिक वाला मान लिखेंगे और अंश में उन दोनों का अंतर लिख देते हैं। बस यही कंसेप्ट है साथियों, इससे बेहतरीन कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, ये सेम सवाल है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, कौन कौन है, 220 और कौन है साथियों, 400 से कितना प्रतिशत कम है। वास्तव में आप पता लगाइए यह 220 कितना कम है किसे, 400 से, तो कितना कम है 180, 180 कम है। तब प्रतिशत कमी के लिए हमने क्या बताया, प्रतिशत कमी के लिए हमने क्या बताया, हमने बताया संख्याओं का अंतर लीजिए, 180 आएगा, 180 लिख देंगे। प्रतिशत कम पूछा है तो इन दोनों में देखेंगे 220 और 400 में ज्यादा कौन है, अधिक कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 400 है, तो सबसे बड़ा 400 में। कमी प्रतिशत के लिए अंश में बड़ा वाला संख्या, हर में बड़ा वाला संख्या, या किसी को परसेंटेज में बदलना 100% से गुणा हम करा देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 का हो गया, मेरा कट गया, 4 से काटिए, इसको 4 से काटिए, 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, यानी हो गया कितना 45%। क्या हो गया 45%, ये क्या हो जाएगा राइट। उम्मीद करते हैं साथियों यदि इस प्रकार से प्रश्न आता तो आप वीडियो में लगा सकते हैं साथियों। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10। साथियों प्रश्न नंबर 10 है 540 360 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 540 है, 360 से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए कितना अधिक है, 180 अधिक है, 180 क्या अधिक है, तब प्रतिशत अधिक पूछा, प्रतिशत अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 180 अधिक है, अब प्रतिशत अधिक कहेगा तो हम कम वाला लिखेंगे, मान नीचे कम कौन है 360, तो 360 नीचे, अगुड़े में को परसेंट 100%, क्योंकि हमको प्रतिशत में चेंज करना है। 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 2 से इसको काटेगा तो कितने बार में कटेगा 50, यानी कि कितना आ जाएगा 50% अधिक है। यही रहा हमारा क्या साथियों, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रतिशत कमी, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत ज्यादा, प्रतिशत कम पर आधारित प्रश्न आएगा तो आप इन्हीं चुटकियों में लगा सकते हैं। नियम हमने बता दिया, प्रतिशत अधिक के लिए कम वाला हर में लिखेंगे, प्रतिशत कमी के लिए ज्यादा वाला हर में लिखेंगे, अब बाकी अंतर करके तो हम लिखवा करेंगे अंश में। किसी को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा कराना पड़ेगा। उम्मीद है प्यारे साथियों आज का वीडियो आपको अधिक पसंद आया होगा, सारे सवाल आप अच्छे तरीके से ढंग से सीख गए होंगे। साथियों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।